और हल्ला बोल में एक बहुत बड़ा सवाल अब हम खड़ा करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा करने वाली बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। सवाल यह है कि जिस बीजेपी ने साल भर पहले सबसे पहले अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था, क्या वो अपना मैनिफेस्टो चुनाव से सिर्फ 1 दिन पहले जारी करेगी? अगर हां तो आखिर क्यों? क्यों अटका है बीजेपी का घोषणा पत्र? क्या पहले चरण तक नहीं आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र? क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो बन गया है मोदी फेस्टो? देखिए, 7 तारीख को पहले चरण हो रहा है चुनाव का, आज तक मैनिफेस्टो नहीं घोषित किया गया। बीजेपी का मैनिफेस्टो मंथन अब समुद्र मंथन बन गया है, जिसके एक तरफ है मोदी और दूसरी तरफ है बीजेपी के खांटी पुराने गुट। सूत्रों की माने तो मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट में कई मुद्दों पर मोदी सहमत नहीं है। मिसाल के तौर पर मोदी कॉरपोरेट खेती के पक्ष में है, जबकि मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट में खेती के देसी और ऑर्गेनिक तरीके पर जोर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नदियों को जोड़ने का मुद्दा भी मोदी चाहते हैं कि सुरेश प्रभु के ड्राफ्ट को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि ड्राफ्ट में उन्हीं नदियों को जोड़ने की बात कही गई है जिनको जोड़ना संभव है और जिनका जैविक संतुलन एक जैसा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था नदियों को जोड़ने का। भाइयों बहनों, देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिस प्रदेश ने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के संकट को झेल रहा है। यही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में देर की एक वजह बन रहा है। खबर है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि राम मंदिर के मुद्दे को किस तरह से मैनिफेस्टो में रखा जाए, क्योंकि पार्टी इस वक्त मुसलमानों को भी जोड़ने में जी जान से लगी है। इसी वजह से कांग्रेस भी मोदी को निशाने पर ले रही है। उन लोगों से भी सावधान करना चाहूंगी जो समय समय पर अपना चेहरा बदलकर आपके सामने आ रहे हैं। तोड़ो और राज करो, एक कांग्रेस की परंपरा है। जोड़ो और विकास करो, यह हमारी परंपरा है। इन्हीं तमाम विवादों पर एक राय बनाने के लिए मोदी का इंतजार हो रहा है। चुनाव प्रचार में व्यस्त मोदी सिर्फ 5 और 6 तारीख को फ्री है, इसलिए उम्मीद है कि 6 या 7 तारीख तक बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी मोदी के प्रचार की प्लानिंग महीनों पहले कर सकती है, क्या वो अपने मैनिफेस्टो की प्लानिंग वक्त रहते नहीं कर सकती? क्या ऐन चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो लाना मतदाताओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज तक ब्यूरो। एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने यह है कि आखिर बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी करने में या इसको रिलीज करने में इतनी देरी क्यों? मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो एक विजन स्टेटमेंट है। मैनिफेस्टो एक प्रॉमिसरी नोट, बल्कि यह कहा जाए वचन पत्र है कि हम ये सारी चीजें आपके लिए करेंगे। तो आखिर पार्टी को इसमें लाने में इतनी देरी क्यों, इतना विलंब क्यों? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, संघ के विचारक हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ नाथ जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस पूरे शो की शुरुआत मैं सबसे पहले सिद्धार्थ आपसे करूंगा। सिद्धार्थ, सवाल यह है, आपने अपने प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनका नाम आपने काफी पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन जो विजन स्टेटमेंट है, जो आपका घोषणा पत्र है, जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी तक जारी नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे एकमत नहीं होना है? इसके पीछे कंसेंसस गायब होना है? देखिए, घोषणा पत्र कोई ये तो है नहीं। हमारे प्रमुख विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है, उनका तो ये नहीं है कि 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने पहले कर दिया गया है। अभी हाल में ही उन्होंने भी रिलीज किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, और हम लोग भी अब आने वाले 3-4 दिन में कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है कि हमने बहुत लेट कर रहे हैं और बाकी लोग 6 महीने से बैठे हुए हैं घोषणा पत्र। जहाँ तक कि सवाल है
कांग्रेस का तो इसलिए मैं ये भी कह दूं, हमने तो प्रधानमंत्री पद का भी जो अपने घोषित कर दिया है। सिद्धार्थ, मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता। मैं एक बार आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं। देखिए जो आपने मैं इसमें कांग्रेस से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आपने घोषणा पत्र रिलीज क्यों नहीं किया? आपका मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। इसलिए जो आपने शुरुआती दौर में जो बोला कि क्या कारण क्या है जो बीजेपी ने बहुत देर कर रही है, आखिरी में कर रही है, और मोदी जी का जिन्होंने घोषणा कर दी थी प्रधानमंत्री पद के, तो मैंने दोनों को मिला के आपका जवाब दे रहा हूं, और उसको कि इसमें बहुत ज्यादा अंतराल नहीं हुआ है जिस प्रकार से आप कहना चाह रहे हैं, यह हमारा मानना है। अंतराल किस में नहीं हुआ है सिद्धार्थ? मैनिफेस्टो में। अभी कांग्रेस का भी ये हाल में हुआ, हम भी कर रहे हैं, 3-4 दिन में हो जाएगा। हम इस चीज की बात नहीं करते कि कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है। आपकी पार्टी को कांग्रेस से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पार्टी को इंडिविजुअली जानना चाहता हूं कि क्या आपकी तरफ से ये जो विलंब है, ये जो देरी है, ये सही नहीं है? ये आपको लगता नहीं है कि ये गलत है? इसमें कोई विलंब है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें विलंब है, और उसका मैं कारण भी बता देता हूं। हमारे जो घोषणा पत्र में जो बिंदु आएंगे, उसके अंदर नेशनल काउंसिल से लेके आज तक उन बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो भी नेता हैं वो सब बोलते आए हैं। और आपने याद करेंगे, नेशनल काउंसिल जो हुई थी हमारी रामलीला ग्राउंड में, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक 5T की बात करी थी। मैनिफेस्टो में अवश्य पाएंगे, जिससे इकोनॉमी को बाहर लाया जा सकता है। जो मंदी का पीरियड कांग्रेस के शासन में हो रहा है, उसको बाहर कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने एक रेनबो विजन भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत चीजों का उल्लेख किया था, और उसमें सिद्धार्थ में मेरा सीधा सवाल है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण आ रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त है और मैनिफेस्टो की आवश्यकता नहीं है? अभी वो भाषण अपने आप में विजन स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये नहीं बोला, ये आपका वक्तव्य नहीं, मेरा नहीं है, ये आपके बलबीर पुंज जी हैं। बलबीर पुंज जी, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया है। मैंने जिनका सुना नहीं उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक ये है, मोदी जी हम लोग के भाषणों में हर चीज का हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, और उसको समेटते हुए हम चुनाव के अंदर 3-4 दिन में उसको मैनिफेस्टो दे देंगे। 3-4 दिन में, यानी चुनाव में जाने से ठीक 1-2 दिन पहले। मैं सीधे चलूंगा प्रियंका के पास और फिर राकेश जी के पास आऊंगा। प्रियंका, आपका रिएक्शन। अभी आपकी पार्टी की तुलना की थी, यहां पे सिद्धार्थ जी ने बोला कि बकायदा कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने अपना बहुत ज्यादा पहले रिलीज नहीं किया है। मैं सीधे जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो विजन स्टेटमेंट होता है, घोषणा पत्र होता है, ये अपने आप में मायने नहीं रखता है? जो इसमें इतना विलंब किया जा रहा है और जनता को कुछ पता ही नहीं है कि आपका क्या इरादे क्या हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से ये लोग डिले कर रहे हैं अपना घोषणा, ये मैनिफेस्टो की जो प्रॉमिसेस हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट है इनका, ये कह रहे हैं कि उन्हें एक साल पहले अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। इससे बहुत स्पष्ट है कि इन लोग को सत्ता की भूख इतनी है कि पहले सत्ता आ जाए फिर हम विजन दिखाते रहेंगे इस देश को। बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी मैं कहूंगी, नरेंद्र मोदी जी हर सभा में जाकर कहते हैं, हर रैली में आकर कहते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए। वो अभी खुद बता रहे थे, सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि उन्होंने अपना विजन ऑलरेडी बता दिया था। अगर इतना विजन उनका क्लियर था तो ये मैनिफेस्टो में देरी क्यों हो रही है? वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी के बारे में कहते हैं, मैनेजरियल कैपेबिलिटी के बारे में कहते हैं। तो जिस तरीके का डिले हो रहा है उससे बहुत क्लियर है कि इस पार्टी का ना ही कोई पॉलिसी है, ना ही कोई प्रोग्राम्स हैं। ये बस एक कॉपी पेस्ट जॉब करेंगे। 26 मार्च को हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी तक का हो गया, आज आम आदमी पार्टी का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें डिले करे, उससे बहुत स्पष्ट है कि ना ही कोई विजन है, बस एक सत्ता की भूख है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ है। सवाल खड़ा ये होता है, राकेश जी मैं आपसे सीधे पूछना चाहूंगा। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में मैनिफेस्टो की महत्ता कम हो गई है? जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से इसमें विलंब किया जा रहा है, देरी की जा रही है। देखिए, जहां तक इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने पूछा कि इसकी महत्ता कितनी रह गई है, दूसरी बात है कि बीजेपी विलंब कर रही है, इसका कारण क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो कब आएगा ये कौतूहल का विषय तो हो सकता है, लेकिन बड़ा मुद्दा नहीं है। पिछले चुनाव में भी जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो 24 मार्च को आया था, बीजेपी का मैनिफेस्टो 3 अप्रैल को आया था, 16 अप्रैल को पहले चुनाव था। इसलिए यह मुद्दा नहीं है कि मैनिफेस्टो कब आता है। मुद्दा यह है, जो आपने पहला प्रश्न उठाया, मैनिफेस्टो विश्वासघात पत्र बनता है कि मैनिफेस्टो वचनबद्धता का पत्र बनता है।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो विश्वासघात पत्र है। जब 1952 से लेकर आज तक इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इन्होंने मैनिफेस्टो में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। सिद्धार्थ नाथ जो है बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो आने में कोई देरी नहीं है, इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी का यह कहना है कि बीजेपी की सोच है कि सत्ता आ जाए फिर विजन दिखाते रहेंगे। और हमारे साथ राकेश सिन्हा जो कि संघ के विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने खुद यहां पर जो अपना वचन पत्र है वो बल्कि ये कहा जाए वचनों को नहीं निभाया है और मैनिफेस्टो वही दर्शा रहा है। कुछ ऐसा राकेश सिन्हा जी का कहना था। राकेश जी, आप जो बता रहे थे ब्रेक से पहले, आपका कुछ आरोप थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, और उस पर मैं क्विक रिएक्शन एक बार प्रियंका का लेना चाहूंगा, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश जिन 3 बुनियादी सवालों से जूझ रहा है, उसमें एक भुखमरी गरीबी एक है, दूसरा बेरोजगारी है, तीसरा इस देश को पहचान के संकट में डाल दिया गया है। तीनों मैं अपनी पहली बात पूरी कर लूं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, हम झगड़ा करने नहीं आए, हम तो संवाद करने आए हैं, और संवाद देश के लिए होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, तीनों प्रश्न 47 से लेकर 2014 में आज इन तीनों प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं। क्या अमेरिका इस पर विचार कर रहा है? क्या इंग्लैंड इस पर विचार कर रहा है? क्या हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी बनी रहे? इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की घोषणा पत्र सिर्फ सपने दिखाता है और वचनबद्धता नहीं है, वह विश्वासघात पत्र है। और इसी विश्वासघात के कारण आज देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र आएगी वो उन कंक्रीट मुद्दों के साथ आएगी, जिसमें देश की सांस्कृतिक पहचान, देश की आर्थिक विकास और देश की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने की बात की जाए। राकेश जी, प्रियंका, आपका रिएक्शन इस पर? जी, मैं राकेश जी जो बात बोल रहे हैं, ऑब्वियसली राकेश जी कुछ कांग्रेस के प्रति बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा उनका जो मुखौटा बनी बैठी है, तो वो लोग दोनों एक ही बारे में बात करेंगे, दोनों पैनलिस्ट जो हैं एक ही बारे में बात करेंगे। मैं 2-3 चीजें राकेश जी को भी बताना चाहूँ कि अगर इनने इतनी प्रॉब्लम्स देखी देश में, तो ऐसा क्यों है कि अब तक उनका मैनिफेस्टो नहीं बन पाया है? प्रधानमंत्री की घोषणा की आपने 1 साल पहले, उनका उम्मीदवार कौन होगा? वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर अपने ही लोगों को साथ में लेकर एक मैनिफेस्टो नहीं दे सके इस देश को, तो वो जो झूठे वायदे करते फिर रहे हैं हर रैली में, तो वो देश की सारी जो सपने दिखा रहे हैं देश को, वो किस तरीके से पूरा करेंगे? दूसरा, मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगी कि अगर हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखें, हम अपनी देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको देखें, हर मुद्दों पे, हर पैरामीटर्स पे हमने बहुत अच्छा काम किया है और देश सबसे बड़ा डेवलपिंग नेशन निकला है और उसकी इज्जत की जाती है सारे देशों में, पूरे कंट्री वर्ल्ड में। तो ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनसे कहूंगी कि वो अपनी थोड़ी सोच ऊंची बढ़ाएं। आज अमेरिका जैसा देश भी हमारी इज्जत करता है। प्रियंका, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा प्रियंका। आप राकेश जी से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन आपका जो घोषणा पत्र है, मैं खाली घोषणा पत्र को अगर फोकस में रखूं अभी, क्योंकि मुझे एक जल्दी से एक रिएक्शन सिद्धार्थ का भी लेना है अभी। आपके घोषणा पत्र में चाहे वो गुड्स और सर्विस टैक्स की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की बात हो, ऐसी कई सारी चीजों का आलेख किया गया है जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में आप लोग नहीं कर पाए। आपने उसको घोषणा पत्र में फिर से डाल दिया। यानी कि घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो घोषणा नाम मात्र आपने ये चीजें कर दी, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया कि राहुल जी ने लोगों से पूछ के घोषणा पत्र बनवाया है। तो कई सारी चीजें आपके पास मौके थे, आप भी नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं हमने क्या क्या काम किए हैं। देखिए हम बताएं हमने क्या क्या काम किए हैं, और काफी सारे काम जो हमने पिछले उसमें मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे, अगर ये पार्लियामेंट चलने देते, ये जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो मेन मदरशिप है आरएसएस, अगर पार्लियामेंट को चलने देते तो शायद हम और भी सारे बिल्स पास कर देते जो हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे। वो कहते हुए अगर हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, फूड सिक्योरिटी बिल की बात करें, आरटीई की बात करें, हमने जो लोगों को वायदे किए थे हमने काफी हद तक पूरे किए। या लोकपाल बिल की बात करें, मैं सीधे आऊंगा। एक सेकंड निशान जी, मैं कंप्लीट कर लूं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने वायदे किए थे, पूरे किए हैं। अगर ये जो आगे आने वाले मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे राइट्स बेस्ड अप्रोच है, हमने बहुत क्लियरली एनवायरनमेंट को लेकर है, हमने बहुत क्लियरली अपने मुद्दे सामने रखे हैं। मैं वही कह रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप अपने काम गिरा रही है, मैं सीधे बात कर रहा हूं उन इश्यूज की जो इश्यूज आपने मैनिफेस्टो में डाले, जिनके लिए मौका था आप नहीं पूरा कर पाए। मैं सीधे आऊंगा सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, मैं
इसी इशू से एक सवाल यहां पे उत्पन्न होता है। सवाल यह है कि कोलिशन पॉलिटिक्स 1996 से लेकर अभी तक जो भी कोलिशन पॉलिटिक्स हुई है, क्या आज की तारीख में मैनिफेस्टो की महत्ता कम होती जा रही है? क्या जो सारी अलग अलग पार्टियां मिलके फिर उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनता है उसके लिहाज से मैनिफेस्टो की इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती जा रही है? निशान जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी लाइन कह देता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बार वही रिपीट कर रही हैं जब से आप पूछ रहे हैं। तो इनका यह है कि 4 दिन पहले इन्होंने एक घोषणा पत्र या विजन दिया था, उसको इतना धोने की कोशिश कर रही है। 4 दिन ही हुए हैं, मगर इनके पास इनके घोषणा पत्र और विजन के साथ इनका जनरल नहीं है, वो लापता है। तो शायद ये देंगी चुनाव के बाद। अब दूसरी चीज जो आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो की अहमियत कम हो जाती है। एटलीस्ट विजन तो है, आप लोग के पास वो भी मिसिंग है। देखिए निशान जी, इनसे बहस करना है तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर लूंगा बिना आपके जरूरत के, और इनको पता चल जाएगा कि कितना उनको पानी पीना पड़ जाएगा उसके बाद। अब आए जो आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के आधार पर कोलिशन पॉलिटिक्स की भी अहमियत है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, हम लोग उसमें बैठ के अपने अपने जो एजेंडाज होते हैं उसके आधार पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके आधार पर गवर्नेंस होती है। मैनिफेस्टो जो है उसकी अहमियत किसी तरह नहीं कम होती, क्योंकि आज जब पार्टीज जब जाती हैं तो उस आधार पर वोट पड़ता है। लेकिन अभी तक आपने बात की, मैं उसमें बोल नहीं पाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं हो सकती है क्योंकि हम लोग आजकल फील्ड में हैं और जो स्ट्रैटेजी के लिए लोग बैठे हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं। वहां पर हमारा ये मानना हो सकता है कि जो इश्यूज हैं एक एक करके, चाहे इकोनॉमी के ऊपर हो, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर हो, चाहे वो किसी और आर्थिक नीतियों पे हो, हम लोगों ने, हमारे नेता ने एक एक करके उसको अपने भाषणों से पब्लिक के बीच में पहुंचाया है। कभी कभी यह भी होता है कि मैनिफेस्टो एक साथ दे दीजिए, तो मैनिफेस्टो में ये सब बिंदु होते हैं और वो मीडिया एक साथ उछाल देती है। उसकी अहमियत पब्लिक के स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। होता है उसमें मुझे एक ब्रेक लेना होगा सिद्धार्थ। उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता जितना अब पड़ेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं। वो बोल रहे थे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। सिद्धार्थ, सवाल ये है, स्ट्रैटेजी का अगर आप हिस्सा बता रहे हैं उसको कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है कि मोदी जी का भाषण ज्यादा जरूरी है? मैनिफेस्टो में तो वही सारी चीजें आएंगी तो उसको डिले करते रहो, भाषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा है, आप बात समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, समझाइए। जो मोदी जी के या हमारे अन्य नेताओं के माध्यम से कुछ जो मैनिफेस्टो में चीजें आनी, उसको हम लोग एक एक करके उजागर जब कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वो धीमे धीमे ड्रिल होती है, वो लोगों तक की पहुंचती है। मैनिफेस्टो को पहुंचाने का जो होता है, जिसके बारे में आप भी कितनी चर्चा करेंगे, एक दिन के ऊपर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, हमारी वो स्ट्रैटेजी है और हमें उसका लाभ मिला। फॉर एग्जाम्पल, कल हम लोग कांग्रेस के ऊपर चार्जशीट डालने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे इतनी लेट क्यों किया, आपको तो 3 महीने 6 महीने पहले कर देना चाहिए। तो कुछ चीजें तो हम लोग को छोड़ दीजिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, रिजल्ट दिखाने के लिए 16 मई को हम लोग बात कर सकते हैं क्या सही था क्या गलत था। जी सिद्धार्थ, मेरे पास समय कम है, एक क्विक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन प्रियंका आपको, और फिर उसके बाद राकेश जी से रिएक्शन लूंगा। नहीं, वो बार बार स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होती जा रही है कि स्ट्रैटेजी ये है कि आप लोगों को झूठे वायदे दिखाते रहें, सपने दिखाते रहें, और जब वो विजन की बात हो तो ना ही विजन है, ना ही प्रोग्राम है, ना ही पॉलिसीज है। और इसलिए 7 तारीख को चुना है क्योंकि वो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचना जरूरी है, समझना जरूरी है कि विजन डॉक्यूमेंट की स्ट्रैटेजी इसलिए की गई है, स्ट्रैटेजी इसलिए की गई है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन आप अपना विजन दिखाएं। आप रैलीज में जो झूठे कस्मे वादे कर रहे हैं वो तो भाषणबाजी है। जब विजन डॉक्यूमेंट की बात आप लिखने को तैयार नहीं है। बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, ना ही पॉलिसी ना ही प्रोग्राम्स। आप ध्रुवीकरण के अलावा ना ही पॉलिसी ना ही प्रोग्राम। राकेश जी, आपका रिएक्शन? स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इसलिए डिले हो रहा है। वो मैं आपसे क्या, मैं डिबेट कर लीजिए, वो मैं आपको बिल्कुल आपने राकेश जी आप बोलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, प्रियंका और सिद्धार्थ।
आपने एक बात कही थी कि क्या मैनिफेस्टो का अवमूल्यन हुआ है। मैं आपसे बहुत कुछ सहमत हूं कि मैनिफेस्टो का कहीं न कहीं अवमूल्यन हुआ है और कर्मकांड बनता जा रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की टीम बार बार बैठकर संवाद करके मुद्दों को निर्धारित करके चिन्हित करके मैनिफेस्टो में लाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सांस्कृतिक पहचान को भी अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाती है। जबकि कांग्रेस में एक नेता के विजन के आधार पर डॉक्यूमेंट बनता है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में एक नेता के विजन। राकेश जी जाते जाते क्या आप इशारा कर रहे हैं कि संवाद की वजह से विलंब हो रहा है? संवाद में कंसेंसस नहीं है? नहीं, जहां नहीं कंसेंसस नहीं, जहां लोकतंत्र होगा, जहां संवाद, जब आपकी एडिटोरियल टीम डिसाइड करेगी, एक व्यक्ति डिसाइड करेगा, दोनों में अंतर आता है। शायद मैं आप तीनों को शुक्रिया कहना चाहूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है। प्रियंका आपका, सिद्धार्थ जी आपका और राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की। लेकिन हाँ, अगर आप अपने प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनका नाम का ऐलान कर सकते हैं, अगर आपके प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो अपनी चीज़ों का ऐलान कर सकते हैं, तो फिर मैनिफेस्टो के ऐलान करने में देरी को अगर खाली स्ट्रैटेजी बोला जाए तो ये बात कुछ गले से उतरती नहीं।